जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न होकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस प्रसन्न होकर बोला, हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहे अनुसार इतना काम कर लिया तो समझ लो कि शत्रु मेरे वश में हो गया। अब तुम चिंता त्याग कर सो जाओ। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़कर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को दिलासा देकर वह महामायावी क्रोधी राक्षस चला गया। उसने राजा प्रताप भानु को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर उसने घोड़े को भली प्रकार से घुड़साल में बांध दिया। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे पहाड़ की गुफा में ले आया और स्वयं पुरोहित का रूप बनाकर उसकी शैया पर जा लेटा। सवेरा होने से पहले ही राजा जागा और अपना घर देखकर आश्चर्यचकित हो उठा। वह मुनि की महिमा का अनुमान करके धीरे से उठा, जिससे रानी न जान सके। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष को इसका पता नहीं लगा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर में उत्सव होने लगे और बधावे बजने लगे। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर आश्चर्य से उसे देखने लगा। राजा के 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ हुई गुप्त सलाह के अनुसार अपने सब विचार उसे समझा दिए। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्मवश उसे यह ज्ञान ही न रहा कि यह तापस मुनि है या काल केतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। पुरोहित ने वेदों में वर्णित 6 रस और 4 प्रकार के भोजन बनाए। मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिनकी कोई गिनती नहीं कर सकता। उसने अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया तथा उसमें ब्राह्मणों का मांस भी मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। ज्यों ही राजा ब्राह्मणों को परोसने लगा, उसी समय आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। इसे सत्य मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह से भ्रमित थी। होनहारवश उसके मुंह से एक बात भी न निकली। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोले, अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। रे नीच क्षत्रिय, तूने ब्राह्मणों को परिवार सहित बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाएगा। तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहे। शाप सुनकर राजा भय के मारे अति व्याकुल हो गया। फिर आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, तुमने बिना विचारे शाप दे दिया। राजा का कुछ भी अपराध नहीं है। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। वहां देखा तो न भोजन था न रसोईया था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृतांत सुनाया और अत्यंत भयभीत व व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप अत्यंत भयानक होता है। यह किसी प्रकार भी टाले टल नहीं सकता। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब यह समाचार सुना तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे।
जिसने हंस बनाते बनाते कुआं बना दिया, अर्थात ऐसे राजा को देवता बनाना चाहिए था परंतु राक्षस बना दिया। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब वैरी राजा सेना सजा सजाकर राज्य पर चढ़ दौड़े और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु से युद्ध करके सब योद्धा रण में जूझ मरे। सत्यकेतु भी भाई सहित हार गया। सत्यकेतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा नहीं हो सकता था। शत्रु को जीत कर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल समेरु पर्वत के समान, पिता यम के समान और रस्सी सांप के समान बन जाती है। सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नाम का राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थीं और वह प्रचंड शूरवीर था। अरिमर्दन नामक राजा का छोटा भाई कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था, जिसका नाम धर्मरुचि था, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। उसका नाम विभीषण था, जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था और राजा के पुत्र और सेवक सभी भयानक राक्षस बने। वे सब अनेक जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दय, हिंसक, पापी और संसार को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए थे, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। तीनों भाइयों ने अनेक प्रकार से कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। रावण ने विनय पूर्वक चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य, इन 2 जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरें, यह वर दीजिए। शिवजी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो। तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। यह दुष्ट नित्य भोजन करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांग ली। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र, वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल प्रेम मांगा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। मैंने उसे लाकर रावण को सौंप दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का भी विवाह कर दिया। समुद्र के बीच में त्रिकुट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी दुर्ग था। महामायावी और निपुण कारीगर मय दानव ने उसे फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। पाताल लोक में नागाकुल के रहने की भोगावतीपुरी और स्वर्ग लोक में इंद्र के रहने की अमरावतीपुरी है। उनसे भी अधिक सुंदर वह दुर्ग था। वह संसार में लंका नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके चारों ओर समुद्र की अत्यंत गहरी खाई है। उस दुर्ग का मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा होता है, वही शूर प्रतापी अतुल बलशाली अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय
भगवान। जय श्री राम।